गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा भाग देखते हैं। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लगे हैं जो कि आपको कराना ज़रूरी है। तो भाई बीच की दूरी याद करनी है। अब यहाँ पे निर्देशांक जो दे रखे हैं वो थोड़े अलग हैं, इस वजह से हम ये सवाल आपको करा दे रहे हैं ताकि आप ये सवाल देकर घबरा ना जाओ। तो ये सवाल देखिए, यहाँ a साइन अल्फ़ा माइनस बी कॉस अल्फ़ा और माइनस a कॉस अल्फ़ा कॉमा बी साइन अल्फ़ा। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें तो जो करना है वही करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो इसे हम मान ले रहे हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो d बराबर हो जाएगा, बड़ा है, देखिए बड़े बड़े हैं तो हम लंबी छलांग खींच लिए, ठीक है। इसी वजह से x2 देखिए, ये x2 है तो माइनस a कॉस अल्फ़ा, ठीक है। फिर ये माइनस आ गया आपका, और x1 आपकी ये रहे तो a साइन अल्फ़ा और ये होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 देखिए, ये y2 है तो b साइन अल्फ़ा, ये हमने सूत्र का माइनस ये लगा दिया, ठीक है, सूत्र वाला माइनस लगा दिया। अब आगे देखते हैं y1, यहाँ क्या बेटा माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब लिख दीजिए b कॉस अल्फ़ा और ये होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए आप, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है, और यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इन्हें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, माइनस का ए कॉमन ले लिया तो होल स्क्वायर तो है, इसका भी तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर साथ में आ जाएगा निकल कर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, अंदर देखो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से देखिए क्या कॉमन है दोनों में, v, तो b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बचा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और उसका होल स्क्वायर, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बस आगे पीछे, यहाँ कॉस पहले यहाँ बाद में होगा, तो चलो इन्हें भी हम एक जैसा कर देते हैं। देखो ये ए स्क्वायर हो गया बेटा, ये होगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया, हम आगे कर ले रहे हैं, जोड़ो 2+3 या 3+2, बात तो एक ही है, ठीक है। आगे पीछे तो है ये, लेकिन है तो योग, ये भी योग है, ये भी योग है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस ये होगा बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या करते हैं, कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। जब कॉमा ले लेंगे तो ये हो गया साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, इनटू कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, गुणा का चिन्ह है ये। अब देखिए ये होल स्क्वायर है और ये क्या है, अंडर है, ठीक है। तो अंडर से क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है।
तो डी बराबर हो जाएगा बेटा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। और अंडरूट का मतलब क्या होता है? अंडरूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अंडरूट में ऐसे, ये अंदर है बेटा, बाहर नहीं है। ठीक है, होल स्क्वायर के ये 2 से 2 कट गए, तो डी बराबर हो गया साइन साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? यहाँ लिख देंगे इतनी इकाई दूरी आ गई। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखने में ये कठिन लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए सवाल करने से पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है कि 3 बिंदु दिए होंगे। ठीक है, और उन्हें बताना है बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। ठीक है, संरेखी बिंदु होते क्या हैं? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए संरेखी बिंदु होते क्या हैं। तो देखिए, ये एक रेखा है। ठीक है, और हमारे पास 3 बिंदु हैं ए बी सी। यदि ये तीनों बिंदु ए बी और सी एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही लाइन पर स्थित हैं, तब इसे हम कहेंगे संरेखी बिंदु। ठीक है, क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु। लेकिन रेखा हमारी ये है, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी ऊपर हो गया और तीसरा बिंदु नीचे, या हम कहते हैं लाइन पे ये। चलो ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, या ऐसे कहते हैं हम ए ऊपर है, बी और सी। तो ये भी तीनों एक लाइन में है? नहीं है एक लाइन में। ठीक है, ये भी तीनों एक लाइन में नहीं है। अगर हम लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये हट जाएगा, समझ गए नहीं? इसी तरह से ए बी और सी। अब देखिए, इस पर हम लाइन, अगर ये सीधी लाइन खींचें, ऐसे लाइन खींचेंगे तब वो हट जाएगा। अगर हम ऐसे खींच दें लाइन सीधी, तब ये हट गया। तो बात समझ आ रही हुई कुल मिला के कि जब ये हो गए असंरेखी, या हम कहते हैं संरेखी बिंदु नहीं है। ठीक है, संरेखी बिंदु नहीं। तो ये जो ए बी सी हैं, ये संरेखी बिंदु नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा संरेखी बिंदु होते क्या हैं। ठीक है, तो संरेखी बिंदु सिद्ध करने के लिए क्या दिया होगा? यहाँ देखो, हम क्या करना है, तो ए बी सी के क्या दिए होते हैं? निर्देशांक दिए होते हैं। ठीक है, ए और बी और सी की क्या दिए होंगे? निर्देशांक। x1/1 मान लेंगे, दूसरा है तो x2/2 मान लेंगे, और तीसरा है तो x3/3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे संरेखी बिंदु सिद्ध करने के लिए कि ए, देखिए ये लाइन खींच लें हम, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी की जो दूरी होगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तब दोनों जोड़ दें तब किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी ए सी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? ए सी के। ठीक है, अगर ये सिद्ध हो जाए तब बिंदु कैसे होंगे? संरेखी होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, संरेखी होने की शर्त है ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से सिद्ध हो जाएगा तब तो हम कह देंगे ये बिंदु संरेखी हैं, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर आधारित हम सवाल करते हैं एक दो। चलिए यहीं देखिए, अगर 3 बिंदु संरेखी हैं, मतलब एक लाइन पर हैं, तब तो संरेखी कहलाते हैं। लेकिन अगर बिंदु अलग अलग हों तो वे संरेखी नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये भी हुआ, ये बिंदु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब ये बिंदु क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। समझ गए? तो सवाल में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इनसे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखिए, एक लाइन ये खींचिए
और एक लाइन ये खींच दी और ये खींच दी, तो ये त्रिभुज बन गया। यहाँ देखिए एक ये खींच दी और एक ये और एक ये, ठीक है, ये भी त्रिभुज बन गया। ये देखिए ये नीचे और ये भी त्रिभुज बन गया। भले ही छोटा बने या बड़ा बने उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन त्रिभुज बनेगा जरूर कब, जब बिंदु संरेखी नहीं होंगे तब, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि इनसे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर संरेखी होंगे तब ये शर्त हो जाएगी। और त्रिभुज होने की शर्त क्या है, त्रिभुज बनने की शर्त, त्रिभुज बनने की शर्त ये होती है कि ए बी प्लस बी सी का मान ज़्यादा होना चाहिए किससे, ए सी से, ठीक है। देखिए चलिए इसे समझाते हैं हम आपके लिए। देखिए इससे क्या बन गया, त्रिभुज बनने आया, दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज बन गया। तो ये ए बी और ये बी सी और ये हो गया ए सी, ए बी सी, तो ये ए बी और ये बी सी और ये होगा ए सी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के देखो, तो जोड़ दो इन दोनों को, लीजिए हम जोड़ लेते हैं, लीजिए जोड़ दिया हमने, ठीक है। ये देखिए तो इससे तो ज़्यादा है ये, तभी तो त्रिभुज बनना था। अगर इससे ये छोटा हो जाएगा तब त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम चलिए देखते हैं, ये देखिए ये हमने तोड़ लिया, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो इसके बराबर ही आ गया ना। जब बराबर आ गया तभी तो ये संरेख हैं। देखिए ए बी प्लस बी सी का योग किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। देखिए इसके बराबर हो गया, तब ये कैसे हैं, संरेखी हो गए, ठीक है। ए बी और ये बी सी और ये क्या है, ए सी, नीचे वाली रेखा ए सी हो गई। तो इन दोनों का योग क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तब ये रेखाएं क्या होंगी, संरेखी हो जाएंगी, ठीक है, संरेखी बिंदु हो जाएंगे ये। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं इसे। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे छोटा कर रहे हैं। ए बी प्लस बी सी को छोटा कर रहे हैं। ए बी और बी सी ये क्या है, ये तो ए सी है, पहले से ही बता दिया हमने, ये ए सी है, ठीक है, नीचे वाली ये ए बी ये बी सी। ये देखिए दोनों को जोड़ते हैं, देखिए इस कोने पे इस कोने पे। अब देखो इन्हें से त्रिभुज बनाने की कोशिश करो, त्रिभुज बनाओ इससे ज़रा, देखिए कैसे त्रिभुज बन जाएगा, देखो ज़रा कैसे त्रिभुज बनेगा। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं छोटी हो रही हैं, दोनों का योग देखिए। हमने इसको जोड़ने की कोशिश करी तो ये तो जोड़ नहीं रही हैं। देखिए ये रेखा क्या हो रही है, छोटी बढ़ रही है, दोनों का योग, मतलब ए बी और बी सी का योग क्या हुआ, छोटा हो जाएगा, तब त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज होने की शर्त क्या है कि ए बी और बी सी का योग ज़्यादा होना चाहिए हमेशा इससे, आधार से, या आधार कहते हैं हम, बड़ी भुजा कहते हैं, ठीक है, बड़ी भुजा का योग जो है ज़्यादा होना चाहिए शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग से, तभी त्रिभुज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और दोनों भुजाओं का योग जो है इसके बराबर हो जाएगा, तब वो रेखाएं कैसी आएंगे, तब वो बिंदु कहलाएंगे संरेखी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये संरेखी बिंदु क्या होते हैं। आइए इसे समझने के लिए हम एक सवाल करके देखते हैं और आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं या नहीं है। ये हमें क्या करना है, निर्धारित करना है, बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 बिंदु हैं, ठीक है, ए बी सी। ए के निर्देशांक हम क्रम से मान लीजिए आप, ठीक है, चाहे जो आप जिसका नाम भी दिए, हम क्रम से मान रहे हैं 1,5 और 2,3 और -2, -11, ठीक है। तो ये आपका सवाल है और बताना है कि ये संरेखी हैं या नहीं है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिद्ध करने के लिए देते
तो हमें सिद्ध करना ही होता है कि ये संरेखी ही हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि संरेखी हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे, ए बी, ठीक। फिर बी से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। समझ गए, ये 3 दूरी हमें क्या ज्ञात करने हैं। तो हम इसे मान ले रहे हैं D1, इसे D2 मान दे रहे हैं और इसे हम D मान ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आप नहीं मानना चाह रहे तो मत मानिए, ए भी रहने दीजिए सीधे सीधे, और इसे BC और इसे AC, ठीक है। तो संरेखी कब होंगे, जब इनकी और इनकी दूरी जो है D के बराबर हो जाए, मतलब AB प्लस BC की दूरी जो है AC के बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं, AB की दूरी निकालते हैं। ये D1 है, तो देखिए √ इसे हम कह दे रहे हैं x1/1, इसे x2/2, ठीक है। सूत्र लगा ले रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, x2 आपके 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितने हैं 5 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, हल करना है इससे। तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 का वर्ग हो गया, प्लस 5 में से 3 घटा देंगे, माइनस के 2 का वर्ग हो गया, ठीक है। ये 1 और 2 दूनी 4, √ में कितने आ गए बेटा 5, इसे यहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या बात करते हैं BC, फिर वही बात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे लगाते हैं इसमें x2, अब देखो x1 y1 हम ये तो इसके लिए अब यही तो ना रख देंगे। अब तो हमारा जो BC है बिंदु हमारे ये तो गायब हो गया AC, अब कौन सा होगा BC, तो इसके लिए हम अलग मानेंगे, ठीक है। x2/2 से मान लीजिए, रहने दीजिए आपकी मर्जी, अगर x1/1 मानना चाहते तो मान लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत। x1/1 मानोगे से तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x2/2 मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x2/2 में से ही मान ले रहे हैं और इसे मान ले रहे हैं x1/1, ठीक है। देखिए ए क्यों छुपा दिए, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। दूरी हम किसकी निकाल रहे हैं, BC की निकाल रहे हैं, तो BC से तो मतलब होगा हमें, तो इनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो x1/1 इसे मान लिया और x2/2 इसे मान लिया, ठीक है। तो इसमें हम मान लगा देते हैं, चलिए आगे इसी में कर देते हैं। x2 कितना है, x2 2 माइनस x1 माइनस के, तो माइनस मान के हो गए प्लस के 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस, और y1 का है माइनस के 11, तो माइनस माइनस प्लस के 11 होगा, ठीक है, होल स्क्वायर। 2 कितने हो गए 4 का वर्ग प्लस 11 और 3 14 का वर्ग, ये हो गया 4 चौक 16 और ये 196, ठीक है। 196 6 6 12, ठीक है, 9 10 और 11 और 2, ठीक है, 212 हो गई है। इन्हें हम ऐसे रहने देते हैं। अब निकालते हैं AC, ठीक है। जब AC ज्ञात करेंगे तो देखो इसे हम x1/1 इसे मानेंगे, तो इसे क्या मानेंगे AC। अब ये छुपा देते हैं हम, ठीक है। तो x1/1 इसे मानोगे तो इसे क्या मानोगे x2/2, तो इसे हम कर देते हैं अब x2/2, ठीक है। तो √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, रख दीजिए वैल्यू इसमें, ठीक है। ये वाली वैल्यू रख दी, तो x2 हो गया माइनस के 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 11 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है।
माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गए माइनस के 11 5 16 का होल स्क्वायर। इनका हम वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 16 का वर्ग हो जाएगा 256। दोनों को जोड़ देते हैं और ये हो गया 256 और 9 265। ठीक है, AC बराबर अंडरूट 265। ठीक, देखो अंडरूट में तो हम दूरी नाप नहीं सकते, तो इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, लगभग 2.2, और इसका वर्गमूल हो जाएगा लगभग 14.5, और इसका वर्गमूल हो जाएगा लगभग 16.2। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि ये इतने आ गए। भाग विधि आपको कक्षा 8 में आपने सीखी होगी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वहीं से हमने पता किया ये कि इतने इतने और इतने आएंगे। ठीक है, भाग विधि से द्वारा निकाले हैं ये हमने। तो देखिए अब हम क्या करना है बेटा कि अगर ये संरेखी हैं तब क्या होना चाहिए, तब ये होना चाहिए कि AB प्लस BC का योग जो होना चाहिए वो AC के बराबर होना चाहिए, तभी तो संरेखी होंगी। यहाँ लिख देंगे संरेखी होने के लिए। ठीक है, संरेखी होने की शर्त है ये। तो AB आ गए आपके 2.2, BC आ गए आपके 14.5 बराबर AC 16.2। तो जोड़ लीजिए इन्हें। ठीक है, 5 और 2 7, और 4 और 2 6, और ये 1 16.2। अब बताइए क्या ये बराबर है, बताइए क्या ये बराबर हैं, बराबर नहीं है ना। तो बराबर होते तब हम लिख देते कि अतः ये बिंदु संरेखी हैं, लेकिन ये तो बराबर नहीं है ना, ये ज़्यादा हो गया, तो लिख देंगे अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा हल हो गया इसका। ठीक है, सवाल का। तो इसी तरह से सवाल आप करें। चलिए इसके आगे के सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपके लिए, अगले वीडियो में समझाते हैं। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए।